नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी पाठ 1 दयालु शिकारी चित्र पाठ है ये। तो इस चित्र पाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो आपको यहाँ पर एक कहानी के स्वरूप में चित्र दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से आपको कहानी बनानी है। हिरनी है, शिकारी है, गोली मारता है तो उसकी टांग में लगती है। हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, वह उसके पास आता है, उस पर उसको दया आती है तो वह उसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ले जाता है और उसकी शुश्रूषा करवाता है, सारवार करवाता है और फिर उसे उसी जगह छोड़ देता है। अभ्यास देखेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो हिरनी की। आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो आपने जिन जिन पशुओं को देखा है उनके नाम लिखने हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? हमें जंगल में कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं तो सब आपको लिखने हैं, जैसे सिंह, बाघ, हाथी, हिरन, लोमड़ी आदि। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो शब्दों की सूची जैसे शिकारी, दयालु, शावक, अस्पताल, ठीक है। इस तरह से आपको शब्द लिखने हैं। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। बराबर। आपने जो यहाँ पर शब्द लिए हैं उसके अनुसार आपको वाक्य बनाए। जैसे शिकारी, तो एक दयालु शिकारी था। दयालु के शब्द, एक दयालु शिकारी था। शावक, तो हिरनी ने शावक को जन्म दिया था। चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो आपको उदाहरण, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? पहले चित्र में हिरनी तो दौड़ रही है। इस तरह से आपको चित्र को देखते जाना है और फिर प्रश्नों के उत्तर लिखकर कहानी बनानी है। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। ख, तो खरगोश, खत्म, खाली, खाना आदि आपको लिखने। जैसे ट से टमाटर, ड से डमरू, म से मिर्ची, भ से भारत। इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द, एक से अनेक शब्द आपको बनाने हैं। ये आपको वर्ण दिए गए हैं तो उसके हिसाब से बहुत सारे शब्द बनाने हैं। फिर यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है। स्वाध्याय में भी यहाँ पर एक कहानी दी गई है, चित्र दिए गए, उसके हिसाब से आपको कहानी बनाकर लिखनी है। यहाँ पर दूसरी कहानी है, तो इसमें कौवा है, लोमड़ी है, कौवे के चोंच में पूरी है। ये भी आपने कहानी सुनी हुई है, तो ये भी आपको कहानी लिखनी है। यहाँ पर प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों, ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पर विरोधी शब्द दिए गए हैं, दयालु, निर्दयी, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत, तो इसका थोड़ा, स्वस्थ तो अस्वस्थ, खुश तो नाखुश, जन्म तो मरण, बुराई तो भलाई, ठीक है। ये विरोधी शब्द है। तो आप पढ़ चुके किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले, तो राम और श्याम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो पूजन, परीक्षा, ठीक है, 5, ये सब क्या, सॉरी, पूजन और परीक्षा ये क्या है? संज्ञा है। सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी संज्ञा है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो गुलाब, फूल, ये संज्ञा है। आपको गुलाब, फूल, हिमालय, चढ़ाई, क्या, बिल्ली, दूध, तो ये आपको नोट में लिखना है।